नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं और इसका हमारा जो मोटो है वो है तैयारी से सफलता तक की यात्रा मेरे साथ। तो आप सभी मेरे साथ तैयारी से सफलता तक जुड़े रहेंगे, यानी कि आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं और जब तक आपका सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो जाता, एग्जाम अच्छे से नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो आज की वीडियो हमारी किस पॉइंट पर है? 4th क्लास है हमारी टिप्स की। अब देखिए, आज की वीडियो है सीटेट परीक्षा जो हमारी 14 दिसंबर 2024 को होने वाली है, उसके लिए क्या आपको डर लग रहा है? ये मेरा आपसे एक सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चों को डर लग रहा होगा और कुछ को नहीं। अब जिनको डर लग रहा है, आज की वीडियो उनके लिए है, और जिनको नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। आपको डर लग रहा है तो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस डर को दूर कैसे किया जाए? इस डर को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है और वो है हमारा अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज है, इससे अच्छे अच्छे डर को हम दूर कर सकते हैं। अब ये अभ्यास किस तरह से करना है बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले करना है प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ना है। पीवाईक्यू पढ़ना। कौन से पीवाईक्यू पढ़ने हैं? 2024 का जो जुलाई वाला हुआ है उसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद 2024 में ही जो जनवरी में हुआ था उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर 2023 में जो अगस्त में हुआ था उसको अच्छे से पढ़ना है। इस सीक्वेंस में आपको पीछे की ओर जाना है, ठीक है। फिर जो 2023 के जनवरी में हुआ था, या जुलाई का तो अगस्त में हुआ था, और एक जनवरी में हुआ था आपका, वो वाला पढ़ना है। ऐसे ही करके आपको पढ़ते जाने हैं लाइन से। अब ये तो बात रही आपकी जो सीटेट के पीवाईक्यू हैं उनको पढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की। तो अभ्यास अभी कहाँ शुरू हुआ है हमारा? ये तो आपका पढ़ना हुआ। अब आप साथ के साथ जो भी इसमें आपको टॉपिक मिल रहे हैं उन टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अच्छे से उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। अब लास्ट बात आती है कि आप जब ये सब कर लेते हैं तब आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट आपका किसका होना चाहिए? मॉक टेस्ट इसी इनमें से पीवाईक्यू हो कोई, या फिर 2021 का उठा लीजिए, कोई सा भी पुराना पेपर आप उठा सकते हैं 2021 के बाद का। 2021 में काफी ऑनलाइन एग्जाम भी हुए थे, तो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है आप उनको भी उठा सकते हैं। तो ये है मॉक टेस्ट किसका होना चाहिए? आपका सॉल्व पेपर यानी पीवाईक्यू का ही होना चाहिए मॉक टेस्ट। कोई ऐसा वैसा मॉक टेस्ट आप मत करना, जैसे टेक्स्ट बुक पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आपको कौन से वाले करने हैं? पीवाईक्यू वाले। उनका जो वहां पर आप जाएंगे ऑप्शन में, तो वहां लिखा होगा सीधे सीधे प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप उन पर ऑप्शन पर क्लिक करके और अपना जो पेपर है वो पूरा 150 क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको पूरे 150 ही क्वेश्चन करने हैं। एक ही पुराने पेपर को आप कितनी भी बार दे सकते हो टेक्स्ट बुक पर। तो वो तो रही बात ऑनलाइन की। आपको क्या करना है, साथ के साथ ऑनलाइन वाले को जो ओएमआर सीट आती हैं बाजार में, उनको खरीद लेना है और उन पे गोले भरने हैं, जिससे आपको ये पता पड़े कि टाइम कितना लग रहा है। उस पर क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से और आंसर आपको ओएमआर पर देना है। और वहां पर तो आप जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आप गोला उसका ऑप्शन चूज कर ही सकते हैं, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही नहीं। तो इससे आपका जो ओएमआर वाला टाइम है, ओएमआर टाइमिंग, जितनी भी टाइमिंग इसकी लग रही है वो आपको पता पड़ जाएगी अच्छे से कि कैसे आपको ये इतना टाइम में, कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं कितने क्वेश्चन। तो आप एक ही बार में, जरूरी नहीं है पूरा पेपर करें, एक बार में आप 60 क्वेश्चन कर लें एसएसटी के, या 60 क्वेश्चन जिनके पास मैथ साइंस है वो मैथ साइंस के कर लें, और आपके आराम से 60 क्वेश्चन हो गए। फिर आप उनको एनालिसिस कर लें अच्छे से। जब आपका धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप अपने आप इनको पूरा का पूरा करने लग जाओगे। और साथ के साथ ये दोनों आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको ये थर्ड स्टेप पे जाना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तब ऐसे करके आपको, इसके बाद जब पूरा इसको कर लेंगे आप, उसके बाद इसका क्या करेंगे? एनालाइसिस, यानी कि विश्लेषण के कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था, और जो हमने सही किया है वो सही कैसे है, जो गलत है वो गलत क्यों है। इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने सीटेट का एग्जाम पहली बार में क्लियर किया था, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई सीटेट का एग्जाम पहली बार में क्लियर करे, तो ये डर लगना एक तरीके से जायज है। लेकिन इस डर को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो आपका डर सीटेट का आराम से दूर हो जाएगा।
अब मेरे मार्क्स इतने ज्यादा तो है नहीं, मैंने आपको रिजल्ट क्यों शो किया, कि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको रिजल्ट दिखाकर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कितने ज्यादा सीटेट में मार्क्स ले आया, मैंने जैसे सीटेट टॉप कर दिया हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बार मैंने सीटेट का जो एग्जाम दिया था उसमें पीआरटी में 97 ही थे और जूनियर में 94 ही थे, कोई ज्यादा नहीं है, ये तो बस पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन इसको दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही है मेरा मकसद कि आप समझें कि सीटेट को पास करना बिना किसी कोचिंग के बहुत आसान है, और अगर मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं तो मतलब आप भी आसानी से सीटेट को पास कर सकते हो, तो इससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसा तो है नहीं कि सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है आपका, इसमें किसी की मेरिट लगे, तो मेरिट भी नहीं लगेगी, जितने बच्चे एग्जाम देंगे सारे के सारे पास हो सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की जगह अपने अभ्यास पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आपका ये जो डर आपको लग रहा है जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आते आ रहा है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा, इस सिर्फ और सिर्फ इस एक तरीके से। और इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता दूं या पढ़ा दूं तो उससे आपका डर दूर हो जाए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है और उस अभ्यास को इस सीक्वेंस में करना है। पीवाईक्यू पढ़ना है अच्छे से, और फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मिले उनको क्लियर करना है, और फिर मॉक टेस्ट करने हैं, वो भी किसके, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू के। और ओएमआर पर भरकर करेंगे तो आपको जो एग्जाम में टाइमिंग है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी, जैसा आप यहाँ करेंगे वैसा ही वहां पर होगा एग्जाम में। अब बात ये आती है कि बहुत से बच्चे कहते हैं पीवाईक्यू पढ़ने से ही हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करने हैं। और पीवाईक्यू में जो चीज आप पढ़ रहे हो उनको ऐसे पढ़ो जैसे कि यही एग्जाम में आना है, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अब रही बात कॉन्सेप्ट की, तो अभी तक मैंने जितनी भी एसएसटी की वीडियोस बनाई हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो बनाई है, तो सीडीपी की और एसएसटी की ये आपको दोनों की दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सीटेट दिसंबर 2024 की एक प्लेलिस्ट है, और एक एसएसटी की प्लेलिस्ट है, और एक है सीटेट कंसेप्ट फॉरएवर वीडियोस। तो जो कंसेप्ट फॉरएवर वीडियोस है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं, और उसके साथ साथ एक आध ईवीएस की भी वीडियो पड़ी हुई है। तो आप उस वीडियो उनको सारी प्लेलिस्ट को देख लेंगे अच्छे से, तो आपको ये जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो वहीं के वहीं मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी है वो मैं करा ही रहा हूँ। तो आपको घबराने की जगह अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, इससे आपका सीटेट पहली बार में ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जिसका इस बार सीटेट चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा अटेम्प्ट हो, वो भी क्लियर कर सकता है अगर वो डरने की जगह अभ्यास पर ध्यान दे तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।